आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? क्यों नहीं है? बताओ, आप बताओ। तो टूटी। एक मिनट। अच्छा क्या है 370? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 370 में पहले क्या होता, हम जाके वहाँ जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे, भाई जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मोदी जी मेरे मौसा नहीं है, मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं ना है, लेकिन 6,000 रुपये हम अपने दम पे बात करें, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन 6,000 रुपये आया। मैं आप ऐसा, मेरी राय मानिए, अब आप तैयारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अभी तक आप यही हिसाब नहीं लगा पाए कि किसान सम्मान निधि महीने में कितना आता है, जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बच रहा है वो मोदी जी की देन है। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? क्यों नहीं है? बताओ, आप बताओ। तो टूटी। एक मिनट। अच्छा क्या है 370? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 370 में पहले क्या होता, हम जाके वहाँ जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे, भाई जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग लिए? ये पूछिए 370 क्या है? धारा है। अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी का इतनी बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। अबे साले, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। अरे छोड़ो, 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा, ये बताओ। आप बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ, हर तरह के लोग। 371 क्यों नहीं हटा रहे? देखो 300। क्या है 371? बताइए क्या है 371? अरे यार यहाँ क्विज मत करो, सबको जरूरी नहीं है, आम लोग हैं, सबको 370 71। सुनिए, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, इतने साल दिल्ली में सरकार चली, 15 साल शीला दीक्षित की, 5 साल बीजेपी की, तो ये क्यों केजरीवाल में ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई? देखो, जब शीला दीक्षित सरकार थी तब ऊपर पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी उनकी सरकार थी, कांग्रेस के साथ अच्छे टर्म्स थे, तो कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं दिक्कत आती थी। दूसरी बात क्या है कि आप कह रहे हो ना, 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी आपस में, ठीक है, तो 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी कि रोटी खानी है, ठीक है। बंदर आया कि मैं फैसला करवाता हूँ, ठीक है, वो क्या रोटी तोड़ दी, एक तरफ ज़्यादा टूट गई, एक तरफ कम टूट गई। ज़्यादा वाली का हिस्सा खा गया तो फिर से और इवन हो गया कि एक तरफ फिर ज़्यादा रहेगी, फिर कम रहेगी, वो सारी रोटी खा गया। ये जो जनता है ना, ये बिल्लियाँ लड़ रही है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो भाई साहब कह के चले गए 370 अटकी, फिर कह रहे हैं वहाँ ज़मीन खरीद सकता हूँ। कितनी ज़मीन खरीद ली? लवड़े न भोज। हमारा क्वेश्चन ये है कि सरकारों ने या सियासत को या सरकारों को जितना युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज़ में इसको किस नंबर पे रखना चाहिए, वो सरकारें रख रही हैं, या ये हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद और या पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही बिजी हो, और देश का युवा भी इसी में भंवर में फंसा हुआ। तो इस समय की सरकार बिल्कुल ही रख रही है, बिल्कुल ही हर चीज को एवरेज लेके चल रही है, बिल्कुल ही सही है। इस सरकार के किस कामों से आप बहुत ज्यादा हाँ, प्रभावित? ये चीज बहुत सही पूछे हैं। देखिए, हम जो है इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, एकदम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये मेरी बात बार बार अपने आप न्यूज़ 24 पे रिपीट करिएगा। नहीं। आप बोलिए जी, सब चलता है यहाँ। मैं यहाँ से अलीगढ़, मेरा यहाँ से मतलब कि उसमें काउंसलिंग हुआ, मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जो है ओबीसी कोटा के हम लोग छात्र हैं, मतलब सैनिश पटेल मेरा नाम है, ठीक है। अब जो भी छात्रवृत्ति आती थी 80-80 हज़ार रुपये, वो नाम तो सबका आता था, सैनिश पटेल, संजीव यादव, ये यादव, वो पटेल, ये,
तो पता चला कि सब यादव लोगों का ही छात्रवृत्ति आ गया। हम सही बात बोल रहे हैं एकदम, भगवान विश्वनाथ की कसम खा के कह रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इधर के 6 साल में क्या आपके जीवन में बदलाव हाँ, आया? इधर के 6 साल में जो है मेरे पिताजी कृषक हैं, उनके खाते में जो है पैसा आया 500। हाँ 500 नहीं, 2000 रुकिए, 6000 रुपये, 6000 रुपये आया। तो मैं यहाँ पे अभी भाजपा सरकार से आया, योगी सरकार से आया। मोदी जी मेरे मौसा नहीं है, मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं ना है, लेकिन 6000 रुपये हम अपने दम पे बात करें, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन 6000 रुपये आया। मैं जो है कम से कम मुझे पैसा नहीं था, मैं कम से कम सोचा कि किराया दे लूँ, यहाँ पे रह के तैयारी करता था। उस 500 रुपए से आपका यहाँ 6000 रुपये आया कम से कम। 6000 कितने दिन का? 6 नहीं, साल भर नहीं भैया, वो 2 महीना 3 महीने पे आता है। हर 3 महीने पे 6000? हाँ 3 महीना 6 महीना आता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो 6000 रुपए मिलता है किसान सम्मान निधि योजना, ये आपके पिताजी को हर दूसरे तीसरे महीने 6000 मिलता है? जी, वो जो आता है 3 महीने पर आता है आई थिंक, तो उसी में जो है आया, तो कम से कम कुछ तो सपोर्ट मिला। 6-6000 मिलता है या 2-2 हजार? वो 2-2 हजार आया था। उसके पहले किसान बीज वाला आया था, कुछ अलग टाइप का आया था। आप ऐसा मेरी राय मानिए, अब आप तैयारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अभी तक आप यही हिसाब नहीं लगा पाए कि किसान सम्मान निधि महीने में कितना आता है, महीने में कितना आता है? किसान सम्मान निधि वाला वो 2000 आता है। महीने का? महीने का नहीं आता है सर, वो आता है आई थिंक 6 महीने पे आता है। तो सरकार सब अच्छा कर रही है ना? हाँ, इस समय में 370 राम मंदिर, ये तो बड़ा काम। वो सब तो बहुत बढ़िया है, 100% है एकदम। और किसान सम्मान मैं निधि, इतना इस समय खुश हूँ योगी और मोदी जैसे कि जिसकी कोई आप ही जैसे लोग खूब आह्लादित हैं। मजा आया।